सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 में सिर्फ फर्स्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको ट्रिकी अप्रोच के साथ आज की क्लास में मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। रीजनिंग में 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है बच्चों के सामने। नंबर 1 प्रॉब्लम, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हो, जब आंसर की चेक करते हो 5, 7, 10 क्वेश्चन तक आपके गलत हो जाते हैं। नंबर 2, रीजनिंग में बच्चों टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में। रीजनिंग करनी तो सभी से आती है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है प्यारे बच्चों, जो रीजनिंग के पैटर्न होते हैं ना उनको समझ नहीं पाते कि सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न क्या है। इस क्लास में मैं आपको तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातों का विषय ध्यान रखना है। नंबर 1, रीजनिंग में ऑप्शन काटने सीखने हैं, क्योंकि रीजनिंग के आंसर है ना बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं। साथ के साथ इस सीरीज में बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको अच्छे से कंप्लीट क्लास कवर करते हुए चलना है। सब कुछ ट्रिकी अप्रोच के साथ हम कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पासे वाला क्वेश्चन है बच्चों। आपका क्या है? पासे वाला। अब मैं पासे के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, जो देखते ही आप 5 से 10 सेकंड में राइट आंसर पासे के क्वेश्चनों का लगाओगे। सबसे पहले मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट पासे का ये है, जो आपको डिजिट सेम दिख रही है, डिजिट सेम जैसे कि इसमें बी है, बी है, क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज पहले पासे के अकॉर्डिंग बी लिखेंगे, दूसरे पासे के अकॉर्डिंग ए, पहले पासे के अकॉर्डिंग बी के बाद ए क्लॉकवाइज में, फिर ए के बाद सी, फिर दूसरे पासे के अकॉर्डिंग बी से स्टार्ट करेंगे, जो कॉमन है उसे कॉमन के नीचे लिखते हैं, फिर एफ, फिर आपका ई। क्लियर है जी। अब क्या बताना था, ए चरित्र के खिलाफ साइड पेज पर क्या छपोगा, मतलब ए के विपरीत बताना है। ए के विपरीत क्या है बच्चों आपका, ए के विपरीत एफ आएगा, सी के विपरीत ई, और जो कॉमन होते हैं ना बी, उसके विपरीत वो आएगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा बच्चों एफ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि पासे के इससे अलग क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। यदि सी का विपरीत पूछा जाता ई होता, ई का विपरीत सी, ए का विपरीत पूछा है तो राइट आंसर आपका एफ होगा। बी का विपरीत यदि पूछा जाता है एग्जाम में तो बी का विपरीत क्या होता बच्चों आपका, बी का विपरीत क्या होता, ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बी का विपरीत यदि पूछा जाता तो डी आपका राइट आंसर होता। ये कॉन्सेप्ट होता है पासे का। कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका बी, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये मान लिया सपोज करो एक पासा ये है, एक पासा ये है। मान लिया सपोज करो बी यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ये सी, ये डी, ये ए, ये एफ, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उससे मतलब नहीं है। यदि समान अंक या समान नंबर समान सतह पर है तो जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सी के विपरीत आपका ए होगा, डी के विपरीत आपका एफ होगा। यदि समान अंक समान सतह पर है तो जो जिसके सामने है वह उसका विपरीत होता है। ये कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट है पासे का। ऐसे मैं आपको कंप्लीट इस सीरीज के अंतर्गत कवर कराऊंगा। ये हमारी आरआरबी कांस्टेबल की सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैं आपको 2 सेट प्रोवाइड कराऊंगा। नंबर 1, एक आपका एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर, दूसरा आरपीएफ प्रीवियस ईयर रीजनिंग के ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। 3, 7, 19, 3, 7, 19, 55, 163। ऐसे क्वेश्चन बच्चों कुछ लॉजिक लगता है। अब आपको ये देखना कि लॉजिक क्या है। देखते हैं 3 का दुगुना कितना होता है 6, गुना 2 करके 1 बढ़ा दिया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 क्या क्या बच्चों, तो मैं लिख देता हूं दोबारा। ये देखिएगा 3, 7, 19, 55 और 163। लॉजिक देखते हैं क्या लगाया है। 3 का दुगुना किया, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 किया। फिर 7 का क्या गया बच्चों, 7 की गुना 3 में की, 7 तिया 21, 21 में से क्या गया बच्चों माइनस 2 किया। फिर क्या गया बच्चों 19 दूनी 38, 19 तिया 57 गुना 3 57, 57 में से क्या गया बच्चों इसने माइनस 2 कर दिया। फिर 55 की गुना 3 में की, 55 तिया कितने होते हैं 165 में से माइनस 2 कर दिया 163। अब क्या करेंगे 163 की गुना 3 में करेंगे, 16 तिया 48, 480, 3 तिया 9, 480 और 9 कितने होते हैं 489। 489 में से 2 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे
487 आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका देखिएगा। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। आकृति दी है, उसमें आपको सीधी रेखाएं बतानी है कितनी है। काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक तो आपकी ये हुई, एक आपकी 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14 है जी आपकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। बच्चों इसमें फिगर काउंटिंग वाले जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा अलग अलग पैटर्न के, तब उसकी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यदि कहीं आपको ये आकृति दिखाई दे, कितने त्रिभुज है, एक। यदि इस आकृति में बीच में एक लाइन है, 2 पार्ट में है, तो कितने होंगे, 1 और 2। इन दोनों को जोड़ देना, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। कितने त्रिभुज होंगे, 3। सपोज करो 2 लाइन बीच में है, फिर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 2 5 1 6, कुल 6 होंगे। जब भी आपके सामने ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब उसकी ट्रिक मैं आपको साथ के साथ वहीं पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, रीजनिंग में क्या होता है बच्चों, चैप्टर तो लगभग कॉमन से ही होते हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न बदल जाता है। जैसे कि आरपीएफ में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट टाइम, एएलपी वाले में इससे कुछ हटके क्वेश्चन दिए गए थे। इसलिए आपको एग्जाम का पैटर्न पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एट द डेट का अर्थ क्या है बच्चों, पति। ऐसे शॉर्ट में लिख लिया ना, एट द डेट का अर्थ क्या होता है बच्चों, पति है। ठीक है जी। इसके बाद आपका हैज का अर्थ क्या होता है बच्चों, पत्नी है। क्लियर है जी। इसके बाद डॉलर का अर्थ क्या है बच्चों, भाई है। इसके बाद आपका प्रतिशत का अर्थ क्या है, बहन है। ठीक है जी। अब इसने इक्वेशन क्या दी है हमें, उसके अकॉर्डिंग जो हमें सोल्व करनी है। इक्वेशन दी m डॉलर n प्रतिशत o एट द डेट p। इस समीकरण में m s p के बीच क्या संबंध है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट टाइम जब एग्जाम में आया था, तब ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ये गलत क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन चाहे गलत हो, ऑप्शन में आंसर हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना जरूरी है। देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक। अब सबसे पहले इसने क्या कहा बच्चों, m डॉलर n। डॉलर का मतलब था भाई, डॉलर का अर्थ क्या था, भाई। पहले वाला, दूसरे वाला a डॉलर b, a का भाई कौन है, b, a हैच b, a की पत्नी। पहले वाली की कंडीशन दी है, तो जो भाई आपका क्या बोला दोबारा देखते हैं, m का भाई n है, m बनाते हैं और ये आपका n होगा, ये भाई है m का। इसके बाद n प्रतिशत o। प्रतिशत का अर्थ क्या था बच्चों, a है, a और b बहन है, प्रतिशत का मतलब है बहन। जो n है ना, ये आपकी बहन होगी, o बहन होगी। जब ये बताओ, जब प्रतिशत का मतलब a और b बहन है, प्रतिशत का मतलब बहन है, भाई है, इसलिए क्वेश्चन गलत था, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद o एट द डेट p। एट द डेट का अर्थ क्या था बच्चों, a b का पति है, जो o है ना, o पति है किसका, p का, o पति है p का, ये इसकी साइड में बन जाएगी। तो क्या हुआ बच्चों, तो m p से क्या संबंधित है, m p से क्या संबंधित है बच्चों, o जो पति है किसका, ये जब ये बहन थी तो फिर o जो होगा आपका पति कैसे हो जाएगा, p का, इसलिए क्वेश्चन आपका ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग है। दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग आपको ये बताना है, काउंट करते हैं। देखिएगा सब स्टूडेंट, कितने, क्या पूछा, कितने वर्ग है, देखते हैं कितने वर्ग है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख देता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। 1 2 3 4, एक ही छोटा वाला 5, एक बड़े वाला 6, एक में 6 बनने हैं, तो ये ऐसे 2 है, 6 दूनी 12 बन जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समय वेस्ट नहीं करना है, स्पीड से सोल्व करते हुए चलना है। निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए प्रश्न छवि के उचित प्रतिबिंब को पहचाने। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको बताना है इमेज के बारे में। कैसी इमेज के बारे में बताना है बच्चों, ये आपका प्रश्न छवि के उचित प्रतिबिंब। इसमें उचित प्रतिबिंब क्या आपका बन सकता है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 आपका दर्पण प्रतिबिंब, दोनों मैं आपको कवर कराऊंगा। नंबर 2 आपका जल प्रतिबिंब।
जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ पहले जल प्रतिबिंब बताता हूँ, जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर है जी? चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। मान लिया दर्पण है, ये आपको कोई दर्पण है, दर्पण में ए यदि आपके सामने ऐसा बनना है तो ए ऐसा ही बनेगा, जबकि वहीं जल प्रतिबिंब में यदि ए आपका ऐसा बना है ना, जल प्रतिबिंब में ऐसे बनता है वो उल्टा हो जाता है, तब ए ऐसे बनेगा। क्लियर है जी? अंतर देखना है दोनों में, क्या पूछा है ये आपको ध्यान रखना है, और फिर अंतर देखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलना है अच्छी तरीके से। क्लियर है जी? अब मान लिया सपोज कीजिए सी है, सी ऐसा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जबकि ये सी है यहाँ पर, जल प्रतिबिंब में सी सेम टू सेम बनेगा। क्लियर है जी? ये अंतर होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जी पूछ क्या रहा है और आप आंसर कैसे दोगे। क्लियर है जी? अब मान लिया सपोज कीजिएगा, मैं कुछ 1-2 डिजिट और आपको समझाता हूँ। मान लिया ई बना हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में ई कैसे बनेगा बच्चों, ई आपका ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, सॉरी, ई दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे बन जाएगा उल्टा, जबकि यदि जल इमेज में ई को हम काउंट करेंगे, ई ऐसा ही दिखाई देगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है ना बिल्कुल? मान लिया सपोज करें, एक डिजिट और देता हूं मैं आपको दिया डब्लू दिया, दर्पण प्रतिबिंब में डब्लू कैसे बनेगा, डब्लू ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम, जबकि जल प्रतिबिंब में डब्लू एम के रूप में दिखाई देगा। बस आपको देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे हैं या आपको जल प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। क्लियर है जी? देखते हैं एम मैं आपको इसका जल प्रतिबिंब बनाकर दिखाता हूं, दर्पण भी, पेन चेंज कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है। मान लिया आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए एक तो लास्ट से स्टार्ट होता है, एल ऐसे बनेगा, फिर ई ऐसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में, फिर डी आपका ऐसे बनता है ना, डी ऐसे बनेगा, ओ ऐसे बनेगा, एम ऐसे बनेगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब में होता तो ये राइट आंसर आपका ये होता। देखना ये है कि ऑप्शन में एल उल्टा बना हुआ, ई सीधा है तो है नहीं, एल से और कोई बन नहीं रहा, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब तो पूछ नहीं रहा। अब हम जल प्रतिबिंब देखते हैं। एम कैसा बन जाएगा बच्चों, एम सीधा है, एम कुछ डब्लू टाइप का बनेगा, ओ जो का तो बनेगा, डी जो आपका है, डी कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब में डी सेम बनता है, देखिएगा यदि डी ऐसे बनाया तो पलट के डी ऐसा ही तो हो जाएगा। ई कैसे बनेगा बच्चों, ई भी सेम बनेगा। इसके बाद आपका एल चेंज हो जाएगा, एल की पैर ऊपरली साइड आ जाएगा कुछ इस टाइप में, 7 की टाइप में। तो ऐसा हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं है कि आप समूह में नहीं है। चलो देखते हैं काउंट क्या किया हुआ बच्चों उसने। एन और पी में 2 का डिफरेंस, एम और जे में 2 का डिफरेंस नहीं है, 3 का डिफरेंस है, 2 ठीक है। CE +2, Q और S +2, X और Z +2, भाई सभी में +2 हो रहे हैं, जबकि M और J में -3 हो रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, M और J ही हो जाएगा, यही आपका अलग है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बस थोड़ा स्पीड से कवर करते हुए चलेंगे। पहले जोड़े में तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो, शेर और डैन। बच्चों ये तो थोड़ा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन, शेर और डैन वाला ये आपका, देखिएगा। चलो देखते हैं। जैसे शेर होता है ना बच्चों, जो हमारा शेर है, शेर का संबंध इसने बताया डैन से, शेर का संबंध किससे बताया है, डैन से बताया है। तब आपको क्या पूछा गया है, तब आपको पूछा गया मधुमक्खी का संबंध किससे होगा। ऐसे में इसमें बच्चों विश्व की राजधानी भी दे देता है, राज्यों के नाम भी दे देता है, राज्यों की राजधानी भी दे देता है। वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि दिया हुआ आपके क्वेश्चन में क्या है और क्या पूछना एग्जामिनर आपसे चाह रहा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मान लिया या तो आपको फिर वो यूनिट दे देगा, एग्जामिनर यूनिट भी दे सकता है कि यूनिट मान लिया 3 यूनिट दे दी, एक आपको अलग दे दिया, उसमें आपको बताना है कि अलग क्या है। ठीक है जी? अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 में डैन। भाई मधुमक्खी है, शेर जो होता है बच्चों कहाँ पे रहता है, शेर जो होता है आपका कहाँ पर रहता है, डैन में रहता है। जबकि मधुमक्खी होगी जो आपकी, मधुमक्खी कहाँ पर रहेगी बच्चों, ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी रहेगी आपकी छत्ते में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सोल्व कराऊंगा। देखना क्या कहा गया क्वेश्चन में, कथन P जो है बच्चों छोटा है क्यों से,
क्यों छोटा है आर से, आर बड़ा है ओ से। दूसरी कंडीशन में टी जो है छोटा है एम से, एम बड़ा है यू से, यू छोटा है पी से। देखिएगा पहले के अकॉर्डिंग पी बना लो आराम से, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेना, अच्छे समझ में आएगा। पी बनाया, पी जो छोटा था क्यों से, यहाँ पर कोई क्यों बनाओ, ठीक है जी। इसके बाद क्यों छोटा है आर से, यहाँ कोई आर बना देते हैं। इसके बाद क्या कहा इसने, आर जो है बड़ा है ओ से, ये डायग्राम बनना पहले के अकॉर्डिंग। सेकंड डायग्राम देखते हैं, टी जो है आपका, टी जो है आपका छोटा है एम से, ये एम बना लेते हैं। ये मेरा बच्चों अपना फंडा है सोल्व करने का, जिससे आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं एम जो है बड़ा है यू से, तो यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। यू जो है छोटा है पी से, तो पी आपका इधर आ जाएगा, क्लियर है जी। अब निष्कर्ष देखते हैं, एम बड़ा है आर से, एम जो है बड़ा है आर से, एम बड़ा है आर से, भाई पी से तो एम छोटा था किससे बच्चों, पी से, तो एम बड़ा है आर से। लेकिन आप कह नहीं सकते, ऑप्शन निष्कर्ष एक आपका गलत होगा। क्यों या तो छोटा है ओ से या बराबर है, क्यों जो है यू या तो छोटा है या आपका बराबर है, ऐसा भी नहीं कह सकते, ये भी आपका गलत होगा। यू जो है बड़ा है, यू जो है छोटा है आर से, यू जो है छोटा है आर से, यू इधर आर ये रहा। देखते हैं कंडीशन क्या दी, जब यू आपका छोटा है पी से, ठीक है जी, और पी जो छोटा है आपका आर से है, तो आपका यू जो होगा छोटा होगा आर से, यही आपका ठीक होगा। थर्ड, केवल थर्ड ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो डायग्राम बनाना सीख लो, एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। कुछ, जब कुछ की बात करते हैं तब ऐसी कंडीशन होती है, क्लियर है जी। जब सभी की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है, जब कोई भी नहीं की बात करता है तो ऐसी कंडीशन होती है। देखिएगा कैसे कहते हैं, कुछ जेट ट्रप है, जेट बनाते हैं बच्चों, ये आपके जेट हुए, कुछ जेट ट्रप, ठीक है जी। चलो, ट्रैक्शन रैंक नहीं है, ट्रैक्शन रैंक नहीं है, ये आपके कोई ट्रैक्शन हुए, ये अलग है, ये रैंक नहीं है, ये रैंक आपकी अलग हुई। चलो जी, कुछ कैब जेट है, कुछ कैब है ना, जेट है, कुछ कैब, ये आपकी कैब होगी, ये लो, कुछ कैब आपकी जेट है, क्लियर है। डायग्राम ये तो बनने है, कैप आपकी ये जेट, ये आपकी ट्रप होगी, क्लियर है जी। अब देखते हैं, कुछ कैब ट्रम्प है, कुछ कैब ट्रम्प है, ये आपका नहीं हो सकता, कह नहीं रहा। कुछ टिट्स जेट है, बिल्कुल भी नहीं। सभी जेट कैप है, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई भी तार्किक नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए विकल्प चुने। चलो, भूण विज्ञान के द्वारा बच्चों, भूण जो होती है, क्या कहा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे कहा क्या गया है, इसका मतलब यह भूण का अध्ययन भूण विज्ञान के द्वारा होता है, मौसम का अध्ययन किसके द्वारा होगा। ऐसे आपसे राजधानी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको तैयार रहना है, ठीक है जी, क्लियर है जी। भूण विज्ञान, भूण का अध्ययन भूण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, मौसम का किसके अंतर्गत किया जाएगा, आपको ये बताना है, तो मौसम विज्ञान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब सीरीज में देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है। 15 दूनी 30, 26 दूनी 52, 15 दूनी 30, 15 की गुना 2 में की 30 हुए, -4 की है। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 +4 हुए। 56 दूनी 112 -4 हुए। 108 दूनी 216 +4 हुए। 220 दूनी 440 -4 हो जाएंगे, 440 में 4 जाकर कितने बचते हैं, 436, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। 109, 133, 181, 253, 349। बच्चों यहाँ पर 24 बढ़े, फिर 48 ऐड हुए, फिर आपके 72 ऐड हुए, फिर आपके 96 ऐड हुए। 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, 24 पंजे 120। अब 120 ऐड कर देना, 9 4 2 6 3 1 4, 4 6 9 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों इसमें बतानी, 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं है। मेज, कुर्सी, मेज
कार और खाट, इसमें आपको बताना है कार आपका अलग हो जाएगा, कार एक गाड़ी होती है, कार राइट आंसर हो जाएगा, कार अलग है। जबकि ये सारी क्या है बच्चों, जबकि बाकी सभी वस्तुएं फर्नीचर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 में से एक जैसी एन में से भी यही वो आपको लॉजिक बताना है। टी, टी के बाद आपका ई, टी के बाद आपका ई, फिर आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ओ भी है आपका, वो यू भी है आपका, 5 होते हैं ना, यू भी है आपका, ए भी है आपका, ई भी है आपका, टी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका टी एक व्यंजन होता है बच्ची, जबकि ई, ए, यू तथा ओ आपके स्वर है। 5 होते हैं ना ये, ए, आई, ओ, यू। क्वेश्चन नंबर 16, इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसके लिए आपको बच्चों ABCD का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन से नंबर पर क्या आता है, कौन सा किसके विपरीत होता है। क्लियर है जी। एक विशेष कोड में टी में टी से टी होता है 20 पर, 6 जेड होता है 26 पर, प्लस 6 ओ होता है 15 पर, यू होता है कितने पर बच्चों, यू होता है 21 पर, प्लस 6, लास्ट एम होता है 13 पर, एस होता है 19 पर, प्लस 6, ए होता है 1 पर, जी होता है 7 पर, प्लस 6 प्लस 6 में रखे हैं डायरेक्ट, प्लस 6 करते हुए चले। सी होता है 3 पर, 3 में 6 जोड़कर 9 पर आपका आई हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। लास्ट चेक करता हूँ बस एक बार। सी होता है 3 पर, 6 जोड़कर 9 हो जाएगा, लास्ट में भी आई होगा, स्टार्टिंग में आई और लास्ट में आई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पूरा में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, छवि क्या दर्शाते हैं, इसमें आपको छवि दर्शानी है बच्चों। अब देखते हैं, वाई से स्टार्ट होगा, आर आपका उल्टा होगा, मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट पिछली से यहाँ निगाह रखनी है, यहाँ से पीछे से बनाते हुए चलेंगे, निगाह ऊपर ही रहनी चाहिए। आर के बाद आपका ओ जुगा तू, फिर आपका ई ऐसे हो जाएगा, फिर ओ जुगा तू, फिर आर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर वाई कुछ हद तक जुगा तू। कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर थ्योरी का ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदि ये मेरे से जल इमेज पूछ लेता तब मेरा जल इमेज कैसी बनती, फिर ऐसी बनती। क्लियर है जी, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी की एकमात्र बेटी है, जो ए है यह बेटी है किसकी, बी की, चलो, और उसकी पत्नी सी है। ए जो है, क्या बोल रहा है इसने बच्चों, ए जो है बी की एकमात्र बेटी है और उसकी पत्नी सी है, किसकी, बी की। चलो, ये पत्नी है, ये पिता है, ये इसकी बेटी है। नेक्स्ट, डी सी का पुत्र है, डी जो है ये सी का पुत्र है, चलो ये पुत्र बना लेते हैं। सी ए के बच्चे के बीच क्या संबंध है, सी और ए के बच्चे के बीच, सी और ए के बच्चे के बीच, ए का कोई बच्चा है यहाँ पर, ये उसका पापा हुआ, पापा की वाइफ क्या हुआ, मम्मी हुई, ये तो उसकी ए की तो मम्मी हुई सी, और ए का बच्चे की क्या लगेगी, दादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा दादी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही सोल्व करने का तरीका है बच्चों, देखिएगा, जेड है, दोनों चिन्ह जो बच्चे, एक तो आपका एट द रेट होगा, एक आपका जेड होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ये इधर हुआ, फिर यहाँ हुआ, ठीक है जी, 45 डिग्री तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से 45 डिग्री नीचे आ जाएगा, ये साइड में चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए आंकड़े में कितने आर्कियन त्रिकोण बनाए जा सकते हैं, त्रिकोण बताने हैं आपको कितने बनाए जा सकते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 बनाए जा सकते हैं जी। राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान से रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न उत्तर के स्थान पर तर्क सही आए। चलो देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन बच्चों। पी से एम कितने ऐड हुए, पी से -3 हुए, तो ई में से -3 जाकर बी बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता हूँ, मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता हूँ, तो उस पुरुष का की अपरिचित पत्नी के साथ क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता हूँ। थोड़ा ये मुझे आपका क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है बच्चों, ये आपका मैं अपनी पत्नी की बहन का पिता कहाँ से बन जाऊँगा, मैं उसका तो मैं जीजा बनूंगा।
ये आपका क्वेश्चन गलत है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। पूर्ण वर्ग बनाता है, देखते हैं कौन कौन सा बनाता है बच्चों। पूर्ण वर्ग बनाता है एक राइट आंसर इसका क्या होगा, आप 3 में से 5 चित्र चुन, यदि आप 3 में से 5 चित्र चुनते हैं, एक फर्स्ट ले लेते हैं हम, ठीक है जी, थर्ड ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ये आपका क्या बनेगा बच्चों, एक पूर्ण वर्ग बनेगा इससे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसकी आकृति क्या होगी बच्चों, एक लाइन तो ऐसी आएगी, एक ही आएगी, एक ही चौकोर सा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये क्रॉस होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25। 92, 85, 114, 107, 136। बच्चों 92 से 114 में 22 बढ़े, फिर 114 से फिर 22 ऐड हुए, 136 हुए, 85 में 107 हुए प्लस 22 हुए, 107 में 22 जोड़ के 129 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। एक विशेष कोड में इसको ये लिखा जाता है तो इसे क्या लिखेंगे टेक्स्ट को। W 23 पर होता है, R आपका 18 पर, A आपका 1 पर, P आपका 16 पर, T कितने पर होता है 20 पर, E कितने पर होता है 5 पर, X आपका 24 पर, T आपका 20 पर, 205 24 20, 205 24 20 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 27। पहले जोड़े के तर्क को ध्यान से रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तरफ हो। देखिएगा क्या किया गया है बच्चों, उसने 2 1 3 3 6 6 12 13 14, ठीक है जी, 4 5 6 7 8, ये भी 14 है, 7 7 14 ये है आपका, 4 1 5 6 7 3 10 18 18 9 9 18 जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये RRB पोस्टेबल का हमारा 17 जनवरी 2019 का सिर्फ फर्स्ट का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों रीजनिंग के। नेक्स्ट क्लास आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की आएगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।